हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। उसका जो सीक्रेसी जो समझ जाएगा वो मतलब बहुत अच्छा सुपरवाइजर बन जाएगा रिम फ्रेम डिपार्टमेंट का। और सबसे पहले देखो, मैं आपको इसका पढ़ा देता हूँ। पहले सब समझ लीजिए, काउंट 30 काउंट का रहेगा। वर्क काउंट एक्चुअल काउंट 30.5 अपन लिए हुए। बॉबिन का लिफ्ट है 170 mm का, रिंग डाया है 38 mm का। ठीक है, तो कप कंटेंट इसका मैंने जैसे मैं निकाल के बताता हूँ, पहले भी बताया इसको, ऐसे ही पाई एल डी स्क्वायर कर दिया और एल और डी को अपन mm है इसको इंच में कन्वर्ट कर दिया। तो 48.6 है, 49 ग्राम से है। 0.59 में इसको रफिंग काउंट डिवाइड कर दिया तो ये ग्राम पर मीटर आया। और 49 में इसको डिवाइड कर दिया ग्राम पर मीटर को, ये आ गया 2533 मीटर आ गया। और फुल बॉबिन का कप अगर बढ़िया से बने 2533 मीटर तक धागा आएगा। लेकिन आप ध्यान रखो, कभी 2533 मीटर आया, 40 मीटर आया, 50-60 मीटर एक्स्ट्रा स्पीड पैटर्न में डालना पड़ता है। समझ लो अपने स्पीड पैटर्न में 2533 डाला और कप थोड़ा और भारी होके चला और 2600 तक चल गया तो दिक्कत जाएगा। तो इसीलिए अपने पास 50 मीटर का 60 मीटर का मार्जिन रखना चाहिए। ठीक है, उस हिसाब से देखो, सबसे बढ़िया चीज है ये अपना जो नॉर्मल स्पीड पैटर्न जो हम लोग डालते हैं। ठीक है, नॉर्मल स्पीड पैटर्न अपन जनरली ये डालते हैं। सब मतलब 30 काउंट है, 13,000 से चालू किए, स्टार्टिंग किए 13,500 हुआ तो 50 मीटर में 13,500 हो गया। 100 मीटर जब धागा चल गया 14,000 चालू हो गया। ऐसे हो गए मतलब 2600 मीटर तक 16,000 में ड्रॉप गिर जाना चाहिए। ये उसकी सिस्टम है। और इसका अगर आप डिस्प्ले में स्पीड पैटर्न डालोगे आपको एवरेज स्पीड आएगा। इसको बोलते हैं कैलकुलेटेड एवरेज स्पीड। ये 16,586 आया। तो ये डिस्प्ले में डालोगे तो अक्षर दिखाएगा। इसमें हो सकता है थोड़ा बहुत गड़बड़ आएगा, लेकिन डिस्प्ले में दिखाएगा, एक्चुअल दिखाएगा। तो इसको मैंने मैनुअली कर दिया। देखो 13,000 में स्टार्ट हुआ, 50 मीटर चला तो 650,000 का इसका आया आरपीएम। ऐसे ही जोड़ जोड़ के 13,500 में 50 मीटर चला तो इसमें गुणा कर दिया। ये सब गुणा कर करके जितना डिफरेंस है उतना ही गुणा करने का। यहाँ 50 मीटर डिफरेंस 50 गुणा करना, इसमें 50 मीटर डिफरेंस 50 गुणा करना। ऐसे गुणा कर करके लास्ट वाला कोई गुणा करना जरूरी नहीं है। और ये हो गया 43,125,000, एक वैल्यू आया। देखो इसमें आप लेंथ डिवाइड करना, ये एवरेज स्पीड आया, कैलकुलेटेड एवरेज स्पीड। और कैलकुलेटेड एवरेज स्पीड कभी भी एक्चुअल एवरेज स्पीड से मैच नहीं करता। समझ लो अपन 2600 का लेंथ डाले, कोई 2500 में गिर गया, कोई बोलेगा हम लंच जा रहे तो 2400 में गिरा दिया, 2450 में गिरा दिया। तो कुल मिलाकर जो 16,586 अगर कैलकुलेटेड एवरेज स्पीड है आपकी, जब एक्चुअल एवरेज स्पीड लिया जाएगा तो 16,300 से 16,400 आएगा। लेकिन अपना जो 16,586 कैलकुलेटेड एवरेज स्पीड दिए, उस हिसाब से MIS वाला या SQC वाला स्पीड नोट करके लेता है। उसी हिसाब से प्रोडक्शन मानता है मैनेजमेंट को कि 16,586 का आपकी एवरेज स्पीड था, उस हिसाब से इतना प्रोडक्शन बनता है। तो अपन इसको क्या करेंगे, एक टेक्निक आपको बताता हूँ। देखो अपन यहाँ तक कुछ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं किए। ठीक है, देखो यहाँ तक जो 12 नंबर स्टेप 13 नंबर तक अपन कुछ भी ज्यादा छेड़छाड़ नहीं किए, तो उस हिसाब से रखे। लेकिन एक 14 और 15 नंबर जो स्टेप डाला मैंने, देखो 14-15 जो हरा इसमें लिखा मैंने 14-15, ये जो दो स्टेप मैंने डाला,
ये 2 स्टेप डाला सिर्फ 10,000 का 2950 मीटर लेंथ तक, फिर 10,000 डाला 3,000 लेंथ तक, ये इसको बोलते फॉल्स स्टेप। ये जो 2 स्टेप डाला फॉल्स स्टेप, ये कभी जैसे मशीन चलता रहा इतना लेंथ तक धागा बनेगा ही नहीं। तो लेकिन अगर ये स्टेप अपन डाल देते तो उसका एवरेज स्पीड आ जाता है, देखो 15,833, मतलब 800 आरपीएम की फर्क पड़ जाता है। लेकिन अपन धागा जब चालू होगा डॉपिंग होने तक ये स्टेप अचीव नहीं होगा, यहीं पे ही गिरेगा, एवरेज स्पीड उतना ही रहेगा, ठीक है। लेकिन इसको अगर अपन काउंट में लेते हैं तो उसी हिसाब से देखोगे तो एवरेज स्पीड जो होता है, इसको अगर डिलीट कर देंगे तो 14 और 15 वाला स्टेप अगर डिलीट कर देंगे, 14 और 15 वो एक्टिवेट नहीं होगा, एक्चुअल एक्टिवेट नहीं होगा। तो इसमें 16,900 का आपकी पड़ेगा, एवरेज स्पीड आएगा 16,900 का आएगा। तो 16,900 का आएगा तो आपकी इसमें एवरेज स्पीड 16,600 से 16,700 मेंटेन हो जाएगा, मतलब 200-300 आरपीएम कैलकुलेटेड एवरेज स्पीड से ज़्यादा मिल जाएगा आपको। तो ये अगर आप मेंटेन करके चलोगी तो आपको हमेशा एक्चुअल स्पीड ज़्यादा आएगा कैलकुलेटेड स्पीड से, ठीक है। ओके।